So let's start today. Our topic is Geography's questions. आज हम क्या करेंगे, पहली बार YouTube पे ज्योग्राफी क्या या पहला प्रश्न हल करेंगे। और ये सारे प्रश्न क्या हैं, PYQ हैं। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। टेकिंग वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? जादूगौड़ा, डुमलपल्ले, दलभूम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यूरेनियम की खान है वो कहाँ पर स्थित है, तो जादूगौड़ा में। कहाँ पर है? जादूगौड़ा। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे इसको। तो देखिए जो यूरेनियम है, ठीक है, जो यूरेनियम है वो क्या है, जादू से गायब हो गया, जादू से गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है, तो जादूगौड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन। कह रहे कि असत्य कथन छाटिए। तो कह रहे जो चावल है उड़ीसा की वाणिज्य फसल है, काफ़ी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है, मेघालय में क्या होता है, अनानास का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए जो चावल है, चावल अनुसंधान कहाँ पर है, तो कटक में। कहाँ पर है? कटक। और कटक कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और यहीं पर क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था। जो कॉफ़ी है कर्नाटक के लिए फेमस है, यानी कि कर्नाटक में क्या होता है, कॉफ़ी उगाई जाती है और बेची भी जाती है। मूंगफली अधिकतर कहाँ होती है, तो गुजरात में। और अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, तो मेघालय राज्य है। देखिए इस ऑप्शन में जो यहाँ पर लिखा है वाणिज्य, यदि यहाँ पर लिखा होता खाद्यान्न तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। वैसे BCD सही है, लेकिन यहाँ पर खाद्य फसल होता तो सही होता है। यानी कि जो उड़ीसा चावल है वो क्या है, खाद्य फसल है, यानी कि केवल खाद्य फसल के पर्पज़ से ही बोई जाती है। और वाणिज्य का अर्थ ये होता है कि जो बेचने के पर्पज़ से बोई जाती है, उसे हम वाणिज्य फसल भी कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए देखेंगे क्या कह रहा है। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। मुंबई बंदरगाह, विशाखापत्तनम, कोच्चि बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अरब सागर की जो रानी है, राजधानी, वो किसे कहा जाता है, तो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोच्चि। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कह रहे कि सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो देखिए गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ की है, तो अरावली की है। कहाँ की है? अरावली। और कह रहा है कि सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है धूपगढ़ी। कौन सा है? धूपगढ़। और धूपगढ़ की जो ऊंचाई वो कितनी है, तो 1353 मीटर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आजकल डाटा बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है? डाटा बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 5वें नंबर के लिए, देखेंगे कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन दिया है, अच्छा कूट मिलाने के लिए दिया है, ओके। तो कह रहा है कि चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। तो देखिए जो चिल्का झील है हम सभी जानते हैं कि क्या है, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। कोलेरू और पुलिकट, जो कोलेरू और पुलिकट है ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा। देखिए जो पुलिकट झील है, जो पुलिकट झील है ये क्या है, चिल्का के बाद, ठीक है, चिल्का के बाद सबसे दूसरी बड़ी, चिल्का के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्या है, दूसरी सबसे बड़ी लैंगूर झील है। कौन सी है? लैंगून झील। तो साथ साथ इसको भी याद रखेंगे। तो चिल्का के बाद कौन सी आती है? पुलिकट झील। और ये दोनों कहाँ स्थित है? चिल्का, तो चिल्का है आपका उड़ीसा में, और पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश, और कोलेरू भी आंध्र प्रदेश में है। 6 नंबर कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जम्मू, असम, सिक्किम और उत्तराखंड। तो देखिए
जो ट्यूलिप बाग है सबसे बड़ा एशिया का, पूरे एशिया का कह रहा है, एशिया का, तो ये है आपका जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। और इसका जो नाम है वो क्या है? इंदिरा गांधी, ठीक ना, क्या नाम है? इंदिरा गांधी मेमोरियल, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप। और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 7वें नंबर देखेंगे, कह रहा है कि प्रसिद्ध चाथम सा मिल, यानी कि जिसे हम आरा मशीन भी कहते हैं, भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए जो भारत के कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें भी याद रखना है। तो देखिए दमन और दीव, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। तो देखिए जो आरा मशीन है भारत के किस राज्य में स्थित है, जो नाम दे दिया है चाथम सा मिल, तो ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या है? स्थित है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 8वां नंबर कह रहा है कि गारो खासी, अच्छा गारो पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो गारो खासी पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिज़ोरम। तो देखिए जो गारो खासी पहाड़ियाँ है हम सभी जानते हैं कि कहाँ पर होती है, कहाँ पर स्थित है ये? तो मेघालय राज्य में स्थित है। साथ ही साथ आप एक क्वेश्चन है इसको बताइएगा, जो चोंग नृत्य है, जो चोंग क्या है? नृत्य है, ये किस राज्य का नृत्य है? और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जो बिहू है, ठीक है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो आपको ये भी बताना है। अगला प्रश्न है 9वें नंबर के लिए देखेंगे। 9वां नंबर कह रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जनजातीय गणना किस राज्य में शुरू हुई थी? तो देखिए 2011 में जो जनगणना शुरू हुई थी वो हुआ था आपका नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको क्या करना है? बताना है। तो देखिए आज़ादी के बाद पहली बार 2011 में जो सामाजिक आर्थिक, देखिए ये क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना जो हुई थी वो कहाँ पर हुआ था? तो त्रिपुरा में। कहाँ पर हुआ था? तो त्रिपुरा में। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो प्रथम जनगणना है, प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1872 में, 1872 में। और उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? आपको ये भी बताना है। चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है 10वें नंबर के लिए देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैं प्रश्न लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी और राजस्थान। कह रहा है कि जो चंबल नदी है उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दिया है 1 2 2 3, 1 1 3 और 1 2 3। तो देखिए जो चंबल नदी है वो क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों से होकर क्या होती है? गुजरती है। और साथ ही साथ जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक है? तो यमुना की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है, ये यमुना की क्या है? सहायक नदी है। और साथ ही साथ जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो जना पाव, कहाँ से? जना पाव की पहाड़ी से क्या करती है? निकलती है। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको ये प्रश्न इंटरेस्टिंग लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।